फ्रेंड्स, एमडी कोचिंग की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए। ये हमारी जो गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, ये आपस में ईगो क्लैश करने के चक्कर में हमारे बच्चों को मार देना चाहती है। आज बच्चे कितने टेंशन में हैं। चलो माना 100 साल में एक महामारी आती है, तो 100 साल में आप बच्चों के फेवर में एक डिसीजन नहीं ले सकते। क्या ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये इतना बिग इशू है कि बच्चों को सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है? आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास कोरोना का इलाज नहीं है, आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके पास ब्लैक फंगस है, आपके पास पिंक फंगस है, आपके पास येलो फंगस है, सब कुछ तो है। और आप हमारे सीएम पढ़े लिखे हैं, मनीष सिसोदिया जी, मैं उनकी बात का बहुत सम्मान करती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट उन्होंने अपनी टांग अड़ाई और बच्चों के बारे में सोचा कि उनको पहले वैक्सीन लगाई जाए, उसके बाद। लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा है कि अगर सिर्फ बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई और उनके पेरेंट्स को नहीं लगाई गई और बच्चा वहाँ से आया, सेंटर में से आया और उसने अपने पेरेंट्स को कोविड दे दिया या जो भी संक्रमण बाहर से आया वो घर में फैला दिया? क्योंकि हर घर में कोई बच्चों के माँ बाप होते हैं, बच्चों के दादा दादी होते हैं, कुछ लोग नाना नानी होते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता, अगर मान लो वो बाहर से संक्रमण आया और घर में फैल गया तो दोबारा बच्चा कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, एक पेपर देगा, 3 पेपर छूट जाएंगे, उसका क्या? तो जब सारा सोल्यूशन बढ़ कर करके, सारा निचोड़ आ कर करके, सारा रिजल्ट उसका यही आ रहा है कि कैंसिल कर दिए जाए बोर्ड एग्जाम, तो क्यों नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन ले लो। जब बच्चों ने सारा साल पढ़ाई ऑनलाइन की है तो आज आपको एग्ज़ाम लेने में ऑनलाइन क्या दिक्कत है? आप मतलब बच्चों का भविष्य बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। मैं अपनी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से दोनों के सामने एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज देखिए, पढ़ाई का एक माहौल होता है। जब बच्चे दिसंबर में, जनवरी में क्लास में आते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी जब तक आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं कि हम बोर्ड में अपियर होने जा रहे हैं। लेकिन अब कोविड की वजह से, महामारी की वजह से कुछ बच्चे ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। देखिए, मेरी ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो इस बीमारी कोविड से पॉजिटिव हो चुके हैं। उनको पता है कितना सफ़र करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एक सांस के लिए लोग मर रहे हैं, एक एक सांस के लिए तड़पते हैं, सारी रात नींद नहीं आती, लोगों को पता नहीं क्या क्या होता रहता है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, लोगों को भ्रम पैदा होता रहता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। जब बच्चा इंसान सारी रात फीवर में 104 103 फीवर में तड़प रहा होता है ना, तब उसके पास ना तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ना आपकी राज्य सरकार होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप बच्चे इतना स्ट्रेस में हैं, उनके अंदर पढ़ाई का कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो फरवरी में होता है मार्च के लिए कि बोर्ड के लिए, और जब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, डिप्रेशन है हर तरफ से, कभी कोविड का, कोई अपने किसी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, ठीक है, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आप उनसे कैसे कह सकते हैं कि आप आकर के एग्ज़ाम दो? क्यों ऐसा? क्यों हमने आपको वोट दिया इसलिए थोड़ी ना दिया कि हम आपकी सियासत के, आपके सिस्टम के ऊपर अपने बच्चों की बलि चढ़ा दें। ऐसा तो नहीं होगा। आप अगर एग्ज़ाम लेंगे, आप अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं क्या आप, अगर आप हमारी केयर नहीं करेंगे, 1.5 करोड़ बच्चे अपीयर होने वाले हैं बोर्ड में, 1.5 करोड़ वोट वो और उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी, वो सब मिलाकर आपको तो दोबारा अपने देश का पीएम या सीएम नहीं बनने देंगे अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो। क्योंकि आपको हमने चुना अपने लिए कि आप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ भला सोचेंगे, कुछ उनका करेंगे। आप तो हमारे बच्चों की जान लेने पर उतारू हो गए। 100 साल में एक बार क्या आप इस सबको ख़त्म करके इस सबको वो नहीं कर सकते कि कैंसिल कर दिए जाए बोर्ड के एग्ज़ाम? और आप क्या कह रहे हो कि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा? अरे, बच्चों का फ्यूचर ख़राब होने के लिए बच्चा रहना भी तो ज़रूरी है। उस माँ से पूछो जाकर जिन्होंने अपनी कोख खाली कर दी है, इस कोरोना ने उनके बच्चे छीन लिए हैं, जिसमें आपका शायद कोई रोल नहीं होगा। उन पेरेंट्स से पूछो जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, और उन बच्चों से पूछो जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए हैं। क्या कहती है वो माँ, क्या कहता है वो बच्चा? आप क्या समझते हो कि आप जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोए हैं, आप उनको एजुकेशन दे दोगे, ये सब दे दोगे, वो इमोशंस आप उनको
किसी भी तरह से फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी राज्य सरकार और गवर्नमेंट दोनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप बच्चों के बोर्ड्स कैंसिल कर दिए, और बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए कि उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा आपके कैंसिल करने की वजह से। उनके फ्यूचर जो भी खराब होगा हम देख लेंगे, फिलहाल हमारे बच्चों की ज़िंदगी बख्श दीजिए।